मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फिल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग का पार्ट चल रहा है कि हर एक चैप्टर, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपके न्यूमेरिकल आते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, भौतिक विज्ञान की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपके प्रिज्म के टॉपिक पे प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस हुई थी। जो आज की क्लास कंडक्ट होगी, आज की जो क्लास लगेगी वो क्लास होगी किसवी आप पे, जैसा कि टॉपिक आपके सामने मेंशन है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके फिजिक्स के पेपर के बिहाफ पे, यहाँ से कुछ डेरिवेशंस भी आते हैं, बड़े मार्क्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत होगी कि यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो बड़े मार्क्स के आते हैं, मतलब वो 3 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 3 नंबर 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका यहाँ से बात बनता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बनाने हैं, और जो क्वेश्चन आता है, तो जैसा कि अभी पहले भी बताया हूं कि मैं हर एक टाइप पर डिस्कस करने वाला हूं जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे बातें करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। देखिए, लिखा है कि दिए गए चित्र में एक सीधे चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। डायग्राम आपको दिखा है डिस्प्ले में, एक स्ट्रेट वायर है और सीधे चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, मतलब इस तार में 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, और इस तार से, चालक तार से 2.73 मतलब 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, और बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जबकि ये जो पार्ट है, ये एंगल है वो 30 डिग्री, और ये जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए कि B इक्वल टू μ0/4 I/A इंटू साइन फाई वन प्लस क्या हो जाएगा साइन फाई टू। तो ये क्या होता है, A परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, मतलब वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, I 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, फाई 1 तार के ऊपर वाले सेक्शन से और फाई 2 तार के नीचे वाले सेक्शन से। तो बेटा यहाँ से जो A की वैल्यू है वो A की वैल्यू दिया है कितना 2.73 सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए इसको चेंज कर लेंगे 2.73 इंटू 10⁻⁻² मीटर, एंड I की वैल्यू दे दिया बेटा क्या 2 एम्पियर। टू गुड। अब यहां से रही बात ये, तो μ0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 4 पाई, यहां होता है क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये आपका क्या होता है μ0 की वैल्यू। फाई 1 गिवन है क्या बेटा, फाई 1 इक्वल टू 30 डिग्री एंड फाई 2 इक्वल टू बेटा 60 डिग्री। तो यहाँ रखते हैं, तो B इक्वल टू μ0 की वैल्यू या ओवरऑल इसकी वैल्यू रखे तो 10⁻⁻7, I की वैल्यू 2, और ये वैल्यू कितनी है बेटा 2.73 इंटू 10⁻⁻2, A की वैल्यू अभी हम लोग चेंज किए थे, और यहाँ मिला बेटा साइन फाई 1, तो साइन फाई 1 मतलब ऊपर, तो साइन 30 डिग्री, और प्लस क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो इस भी यहाँ पे सॉल्व करोगे तो B इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+2 ऊपर जाएगा, होल अपॉन में 2.73 इंटू यहाँ 1/2 प्लस √3 बाई कितना बेटा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो B इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में 2.73, और इसको हम 1 प्लस √3 बाई में कितना बेटा 2, √3 की वैल्यू 1.732, तो इसको सॉल्व करोगे तो जगह 2 इंटू 10⁻⁻5 बाई में 2.73 इंटू यहाँ हो जाएगा बेटा 1 प्लस या √3 की वैल्यू रख के, तो 1.1732 बाई में कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 से 2 कैंसिल, 112 ओवरऑल ये देखोगे तो 2 ये सेम हो जाना, तो ओवरऑल इसी को कट कर दीजिए दोनों ऐड करके,
और ये 10⁻⁻⁵ b इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और डायरेक्शन के लिए भी फॉर्म रखिएगा, डायरेक्शन थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड बेटा फ्रंट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ बेटा हुज पॉइंट ऑफ फाइंडिंग ऑफ बेटा क्या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिंगर को कर्ल करेंगे और ये कहां जाएगा बेटा अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगी वो इनवर्ड होगी। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था कि 2 एम्पियर का मतलब एक करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर में जो करंट जा रही है वो 2 एम्पियर की जा रही है और उस वायर से 2.73 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और जो ऊपर वाला एंड है वो 30 डिग्री और नीचे वाला एंड 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। उस बिहाफ पे P पे हमें निकालना था। तो फॉर्मूला हम लोग नोन है बेटा B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। म्यू नॉट बाई 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू रख ले 10⁻⁻⁷। यदि रखोगे भी तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाता तो बचता 10⁻⁻⁷ ही बचता। और 2 एम्पियर का इसको हमने कन्वर्ट करके रखा, साइन 30 ऊपर के एंड और φ2 बेटा नीचे की हम, तो इसको सॉल्व किया, ये आपका सोल्यूशन। ठीक है, डायरेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म्स हम लोग आगे पढ़े, डायरेक्शन के लिए थंब इन द डायरेक्शन या पाम रूल, मैजिकल पाम रूल। तो आपको क्या रखना है, सीधे बस थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में, चारों उंगली को फैलाना है और उस तरफ कर देना है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब इस समय जो पाम होगा, हथेली होगी, वो अंदर की तरफ होगा तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन और नोट करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। चित्र में एक धारावाही फ्रेम ABCD समबाहु त्रिभुज की आकृति में दिखाया गया है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई a है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होने वाली है, सेम है। तथा इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। त्रिभुज के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार रहिएगा, इसको IMP कर लीजिएगा। तो आपको बोला है क्या कि सेंटर पे जानना है। चलिए आइए देखें, तो सेंटर पे जानना है हमें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। समबाहु त्रिभुज की बात कहा है और जिसकी साइड कितनी कहा है, A, तो मतलब जो साइड ये भी A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगी। और सबसे बड़ी खासियत क्या होती है हमारे पास, जो समबाहु त्रिभुज होता है उस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होता है। इट मीन एवरी एंगल इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा 60 डिग्री। तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 60 का होगा, ये भी एंगल कितने का होगा बेटा 60 का होगा। सेंटर पे जानना है तो हमारे पास एक चीज अभी एक क्वेश्चन पढ़े हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का एक फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड I बाई A एंड देन बेटा क्या हो जाएगा इनटू साइन φ1 प्लस क्या बेटा आपका साइन φ2। ये केस है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां इसका सेंटर है तो इसको ऐसे मिला देते हैं, इस लाइन को ऐसे मिला देते हैं और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी बात करें तो यहां से हाफ ऑफ सेक्शन में बटने वाला है, तो मतलब ये सेक्शन आपका A/2 हो जाएगा और ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस बिहाफ पे ये जो एंगल होगा वो आपका कितना मिलेगा, 60 डिग्री का मिलेगा। वैसे ही नीचे की तरफ देखोगे तो ये भी आपका 30 का, ये 90 का, तो ये भी कितने का बेटा 60 का। मतलब ओवरऑल आपको एक बात क्लियर हो गई कि जो φ1 है वो एंड φ2 जो है वो आपका दोनों 60 डिग्री है। अच्छा, सबसे मस्त कि पूरे वायर के कारण पूछा है तो सबसे पहली वायर और नंबरिंग कर ले रहा हूं। ये पहला वायर, मतलब ये पहला वायर और ये दूसरा वायर और ये आपका क्या तीसरा वायर, तीनों वायर से होगा। सेंटर पे पूछा है, ओवरऑल नेट पूछा है। तो इस कंडीशन पे हमें पहले इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी जानना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो लेंथ वाइज देखोगे तो सब सेम डायरेक्शन के लिए होंगे, सेम एंगल के लिए होंगे। तो हम क्या करते हैं ऐसा कि यहाँ भी देखोगे तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी क्या हो गया 60। मतलब हम एक वायर से निकाल के और यदि डायरेक्शन सेम है तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये A/2 हमें ये डिस्टेंस जानना है। तो ये डिस्टेंस जानना है मतलब यहाँ पे हम नाम दे दे दिस वन M और दिस वन N। ठीक है, तो MN हमें जानना है। तो आप एक ट्रायंगल देखेंगे, ऐसे एक ऐसा ट्रायंगल बना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका M है और यहाँ N है, ये 60 डिग्री और ये आपका 90 और ये जो पार्ट है वो A बाई कितना है 2। तो मुझे ये लेंथ जानना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्विवेलेंट आपका होता है tan थीटा, तो मतलब tan 60
तो tan 60 इक्वल टू a/2 बाई क्या हो जाएगा बेटा mn। तो mn जानना है, मतलब ये आपका हो जाएगा क्या √3 इक्वल टू a/2 इंटू क्या हो जाएगा mn। तो यहाँ पे mn इधर भेज दीजिए, तो mn इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2 √3। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, एक वायर से निकालना है, डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो यहाँ ये होगा, तो इसके कारण बाहर, इसके कारण देखो थंब रखो तो यहाँ पे इनवर्ड, ऐसा रखोगे तो ये क्या होगा आउटवर्ड। यहाँ डायरेक्शन है तो यहाँ इनवर्ड, ऐसा रख दोगे तो ये क्या होगा आउटवर्ड। यहाँ से इनवर्ड, यहाँ क्या होगा आउटवर्ड, मतलब तीनों के कारण कहाँ है बाहर। तो नेट फील्ड निकालेंगे तो तीनों सम करना है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो एक निकालते हैं, तो B1 निकालते हैं, तो B1 इक्वल टू μ0/4 पाई, मतलब 10⁻⁻⁷ इनटू आई करंट जा रहा है। ठीक है, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये हो जाएगा इस ए की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ए डैश कैपिटल ए कर देता हूँ फॉर्मूले में। तो यहाँ हो जाएगा क्या a/2 √3 एंड यहाँ हो जाएगा sin 60 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका होगा B1 इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 2 √3 आई बाई क्या हो जाना ए हो जाना, और ये √3/2 प्लस √3/2 एड ऑन हो जाएगा ऊपर। तो हो जाएगा B1 इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 2 √3 आई बाई क्या हो जाना ए, और इंटू 2 √3/2 हो जाएगा ना, हर बराबर है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाना। अब √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ जाएगा B1 इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷ आई बाई क्या हो जाएगा आपका ए। ये आपका बना आउटवर्ड का सिंबल। तो इसी प्रकार से नेट फील्ड आपको निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे बी नेट इक्वल टू B1 प्लस क्या हो जाएगा B2 प्लस क्या हो जाएगा B3। तीनों आउटवर्ड है, इसलिए बी नेट इक्वल टू लेंथ वाइज मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ भी सेम होने वाला, इसलिए डायरेक्ट लिख देना 3 इंटू B1। तो 3 इंटू B1 मतलब दिस वैल्यू, तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷ आई बाई क्या हो जाएगा ए। कैलकुलेशन मिला के चलिएगा सभी लोग, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁷ आई बाई क्या हो जाना ए। और नेट फील्ड आपका बना है आउटवर्ड, नेट फील्ड बना क्या बेटा आउटवर्ड और नेट फील्ड बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के बिहाफ पे आपके इस तरीके के डायग्राम वाले क्वेश्चन बस मस्टली आते हैं। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, इजी फॉर्म करने वाला है और कोई दिक्कत है। ठीक है, नोट करिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पे क्वेश्चन, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, मतलब एक कुंडली है जिसमें कितना है 100 फेरे हैं, तथा इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है। मतलब जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर का, और उसके अक्ष पर 3 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर की धारा प्रवाहित की रही है। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो ध्यान से रखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक सर्कल, एक लूप है, और इस लूप में आपसे कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा जा रही है। ठीक है, तो 2 एम्पियर की धारा जा रही है। रेडियस आपसे पहले ही बता दिया कि जो रेडियस है वो रेडियस आपको पहले बोला है कितने का है, रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, और इसके अक्ष पर 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब जो फेरे की संख्या, वो आपका क्या 100 है। कितना है 100 है। तो सर्कुलर लूप जब अक्ष के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, B इक्वल टू म्यू इंटू एन आई आर का स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये आपका अक्ष का फॉर्मूला है। ध्यान से साइड में लिख लेंगे, B इक्वल टू μ0 इंटू एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो इस भी आप पे यदि सॉल्व करेंगे तो आप पहले ध्यान दो कि नंबर ऑफ टर्न्स मतलब n 100
एंड आर रेडियस है, तो आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाना। एंड एक्स इक्वल टू बेटा 4 सेंटीमीटर बोला है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाना। एंड आई बोला है, तो आई इक्वल टू दिस बेटा एम्पियर 2 एम्पियर। वैल्यू पुट करेंगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू क्या हो जाना बेटा 100, 2 एम्पियर का करंट। एंड बेटा क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये आपका रेडियस दे दिया है। होल अपॉन में 2 इंटू आर, आर का मतलब क्या बेटा 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इंटू प्लस एक्स की वैल्यू कितनी 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, देन होल पावर 3 बाई कितना बेटा 2। इजी फॉर्म, फिजिक्स बस इतना ही है इसमें, बाकी मैथमेटिकल कंपोनेंट है सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 0 इसके साथ अब लेके चले जाइए तो हो जाएगा क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁻5 इंटू बेटा 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 10⁻⁻4 हो जाना, होल अपॉन में वैसे ही नीचे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 बेटा क्या हो जाएगा -4 एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 10 बेटा क्या हो जाएगा आपका -4 पावर में 3 बाई कितना बेटा 2। यदि आप ऐसे देखेंगे तो 10⁻⁻4 दोनों में कॉमन आउट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9 चौक कितना 36, तो यहाँ आ जाएगा 36 पाई इंटू 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कितना बेटा -9 होल अपॉन में नीचे आपका क्या हो जाएगा 10 बेटा -4 कॉमन आउट हो जाएगा और 16 9 कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, तो मतलब इंटू 25 ना कि होल पावर 3 बाई कितना 2। अब इसको हम सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इसको स्क्वायर रूट में हम लिख लें, 2 से 2 क्या कर लेंगे बेटा कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या बेटा b इक्वल टू 36 पाई इंटू 10 बेटा -9 होल अपॉन में, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 10 बेटा -2 का होल स्क्वायर होल पावर में 3/2 ऐसा लिखे तो सवाल में कोई चेंजेस तो हुआ नहीं, थोड़ा डिजाइन में बस लिखे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 10⁻⁻2 तो 10⁻⁻4 हो जाएगा और पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पावर में कितना बचा 3, तो इस यहाँ पे b इक्वल टू 36 पाई इंटू 10 बेटा -9 होल अपॉन में यहाँ हो जाएगा 125 इंटू 10 बेटा माइनस कितना 10 बेटा क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू जाएगा 36 बटे में 125 पाई इंटू 10 बेटा -9 इंटू 10 बेटा +6 एंड b इक्वल टू 36 बटे में 125 पाई इंटू 10 बेटा -3 क्या हो जाएगा बेटा टेस्ला, क्या हो जाएगा बेटा टेस्ला। क्लियर हो रहा है, तो ये आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस और करंट कैरिंग लूप, किसी करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो एक हमने क्या किया जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कुलर लूप है जिसमें 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, जिसकी रेडियस कितना बोला है 3 सेंटीमीटर का रेडियस बोला है, उसके अक्ष पर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि हमें एक्सिस का फॉर्मूला अवेलेबल हमारे पास क्या b इक्वल टू म्यू नॉट बाई n इंटू आई इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहली बात ये कि कैलकुलेशन ये आपका पार्ट है, कैलकुलेशन में कोई फॉल्ट होता है तो इसके लिए सॉरी, वो आपका पार्ट होगा। फिजिक्स बस इतना ही है, फिजिक्स का पार्ट देखेंगे तो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी का मिलाकर बनता है फॉर्मूला, फॉर्मूले के बिहाफ पे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बना, फेरे की संख्या 100 थी, रेडियस को सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में बदले हैं, और जो एक्सिस पे डिस्टेंस थी वो था सेंटीमीटर में, जिसको भी मीटर में बदले हैं, 2 एम्पीयर की धारा। फॉर्मूला आपके सामने, कैलकुलेशन आपके सामने, ठीक है, नोट डाउन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे अब होगा। देखिएगा लिखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा कि एक सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है ना, 2 तार से 2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो तार में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सीधे लंबे तार की बात करेगा और जिसमें तार के लेंथ की बात नहीं कर रहा है तो समझ जाइएगा कि दोनों तरफ से इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले एक छोटा सा सेक्शन आप समझ लेंगे, जैसे स्ट्रेट वायर में था ये कंडीशन, तो हम लोग ये नोन थे ना बेटा, तो जब ये नोन थे तो इस कंडीशन पे जो करंट इसमें जा रहे थे वो क्या था बेटा I,
ये जो डिस्टेंस था वो a और ये एंगल आपका था phi 1 और ये एंगल आपका था phi 2। तो इस बिहाफ पे जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे तो b इक्वल टू आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई क्या आया a इन अ ब्रैकेट क्या आएगा साइन फाइव प्लस क्या हो जाएगा साइन फाइव 2 साइन फाइव 1 प्लस क्या बेटा साइन फाइव। इनफिनिटली लॉन्ग वायर की बात कर रहा है, लंबा सीधा तार की बात कर रहा है, तो मतलब दोनों तरफ से इनफिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब ये यहां से जाना है, ये ऊपर नीचे क्या होगा इनफिनिटली लॉन्ग हो जाएगा। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू नियरली टू 90 हो जाएगी मतलब, और ये भी वैल्यू नियरली टू क्या हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा। तो मतलब phi 1 एंड phi 2 और बेटा टेंस टू क्या बेटा 90 नियरली टू 90। तो मतलब ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होगा लगभग 90 के। इस बिहाफ पे इसका फॉर्मूला देखेंगे तो सिंपल सा बेटा म्यू नॉट बाई बेटा 4 पाई आई बाई क्या हो जाएगा a दिस वन है बेटा साइन 90 एंड दिस वन आल्सो बेटा क्या हो जाएगा साइन 90। तो साइन 90 इक्वल टू 1 एंड साइन 90 इक्वल टू क्या बेटा 1। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू क्या हो जाएगा 2। तो ओवरऑल बेटा यहां से हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल टू इंटू 2 आई बाई क्या हो जाएगा a। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ करंट कैरिंग वायर बोथ साइड बेटा इनफिनिटली लॉन्ग ना बेटा, दोनों तरफ से जो लंबा तार होगा लंबा सीधा तार। तो ये फॉर्मूला आपके पास रखना है, ठीक है, इसी से बना है, कुछ अलग से जाना नहीं है। इनकेस आप बोलते तो ये जो क्वेश्चन था उसमें आप देखेंगे कि जो करंट की वैल्यू बोल रहा है वो 2 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, और दूसरी बात उसमें जो डिस्टेंस बोला है वो डिस्टेंस आपको बोला है एक सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी करंट नहीं, इसमें करंट नहीं बोला है ना, एक सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर करंट का मान तो पूछा ही है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे मतलब क्या आपको a की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको चेंज करोगे तो 2 इंटू 10 पावर बेटा -2 मीटर हो जाना। बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपको बता दिया 10⁻⁶ टेस्ला ना। तो अब यहां से आपको I की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू रखिए बेटा। तो यहाँ b की वैल्यू 10⁻⁻6 एंड म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे 10⁻⁻7 इनटू 2i, मतलब ये हमको नहीं पता, i की वैल्यू भी हमको नहीं पता है, ठीक है 2, और a का मान कितना दे दिया बेटा 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये ऊपर जाना बेटा। तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻7 इंटू 10 बेटा क्या हो जाएगा +2 इंटू क्या हो जाना i। तो यहां से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब यहां हो जाएगा 5 10 बेटा -6 इक्वल टू 10⁻⁻5 इंटू आई। आपको आई ही चाहिए था तो आई इक्वल टू 10 बेटा -6 और ये इसके अपॉन में 10 बेटा -5, ऊपर जाना 10⁻6 और ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा I इक्वल टू 10 बेटा -1 मीन्स 0.1 एम्पियर का करंट इस वायर में जा रहा है, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन भी इसी बहाने आपको मैं दिखा दिया, ध्यान रखिएगा। एक स्ट्रेट करंट करिंग वायर है, बोथ साइड इनफिनिटली लॉन्ग। स्ट्रेट करंट करिंग वायर पे जो फॉर्मूला आपका आया था वो आया था b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई a। दोनों तरफ से लॉन्ग होगा, आधा लॉन्ग होगा, एक तरफ से लॉन्ग होगा, एक तरफ से लॉन्ग होगा, दोनों तरफ से लॉन्ग होगा। उस केस पे आपको केस स्टडी ना, वो आपको क्या b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई a साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2, दोनों तरफ से लॉन्ग कर लिया, नियरली क्या हो जाएगा 90 के करीब, सॉल्व किया, एक फॉर्मूला आपको मिला। तो आप इसको ध्यान भी रखेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना परीक्षा में करने की जरूरत नहीं है, समय बचाना है आपको, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ से ये सॉल्व होगा, a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इन 2 इंटू 10⁻⁻2, सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पढ़ना है, कम टाइम बचा हुआ है, आपको बहुत तेजी से पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करना है, और अच्छे से तैयारी करके मुझे आपसे पूरी उम्मीद है 70/70 की, ठीक है, ये पूरा मार्क्स मुझे चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए गोल, मतलब ये होना चाहिए क्या, सेट द टारगेट एंड क्लास आफ्टर क्लास प्रिपरेशन ऑफ हिट द टारगेट। आपको इतना बात ध्यान रखना, पहले लक्ष्य को साधिए फिर लक्ष्य को भेदिए। और लक्ष्य को भेदना कब होगा, जब डेली आप इसी टाइम हमसे आएंगे, मिलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, और मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन
एक क्वेश्चन है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से। तो देखिए जो क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻⁻+ मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, त्रिज्या दे दिया है, चाल दे दिया इलेक्ट्रॉन का। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में। तो ध्यान दीजिएगा कि जो करंट कैरिंग लूप होगा, इस करंट कैरिंग लूप में इस बात को ध्यान रखिएगा कि चलिए करंट कैरिंग लूप है, और करंट कैरिंग लूप का जो सेंटर पे फॉर्मूला होता है वो B इक्वल टू होता है μ0/2 × I/R होता है। करंट जो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की वजह से जो इसमें करंट की सप्लाई होगी, करंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये नीचे की तरफ ये आपका होता है EV बाई क्या हो जाएगा 2π × R। ये आपका करंट का फॉर्मूला इस इन अ करंट कैरिंग इस विथ रिस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको क्या जानना, इस बिहाफ पे यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा है तो B इक्वल टू μ0/2 × यहाँ I की वैल्यू कितनी हो गया बेटा, EV बाई कितना हो जाएगा आपका 2πR, और पहले से नीचे क्या है आपका R। तो B इक्वल टू μ0/2 2 4 एंड पाई 4π एंड इनटू EV बाई क्या बेटा हो गया R²। इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, सेंटीमीटर रेडियस आपको दे दिया है। तो रेडियस जो आपको दिया है वो आपको दिया है R की वैल्यू दे दिया है 2 × 10⁻⁻2 मीटर, सॉरी 10 मीटर -10 मीटर, एंड वेलोसिटी दे दिया है बेटा क्या V इक्वल टू 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। कुछ चेंज करने की नीड नहीं है। और जो करंट का अमाउंट है, करंट नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप नोन है, तो इस पूरे को हटा दीजिए। तो B इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻7 1.6 × 10⁻19, वेलोसिटी 3 × 10⁻6, और R की जो वैल्यू है वो R की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। देन बेटा B इक्वल टू यहाँ हो जाएगा क्या 4 ये हो जाएगा क्या 4.1648 मतलब 4.8 × 10⁻। अब यहां से देखिएगा तो 19 और 7 26, 19 और 7 26, 26 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 20। तो -20 का होल अपॉन में नीचे 2 2 4 × 10⁻ बेटा हो जाएगा -20। 4 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 12 टाइम में, मतलब B इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁻20 × 10⁻+20 हो जाना। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B इक्वल टू 1.2 टेस्ला। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट कैरिंग लूप में। तो अभी जो आपका क्या है बायोसेवर्ट पे आधारित क्वेश्चन बहुत कम आना। बायोसेवर्ट के एप्लीकेशन पे जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आज भी आपका कंडक्ट हुआ वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे। तो पहला पार्ट हमने चला करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब उसका अगला जो पार्ट है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो इसमें और भी सेक्शन आपके हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बखूबी तैयार करेंगे। जो अभी आपका क्वेश्चन आता है कि विदाउट न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जिसमें आपको ऐसे टर्म्स नहीं दी हो, इस तरीके की नंबर ना देकर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो 3-3 नंबर में आते हैं, तो उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, और घर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़िए, और आसपास की चीजों से इस समय थोड़ी दूर रहिए, बारात कम जाइए, पार्टियां कम करिए, और यही आपका 24 से 25 दिन का जो फेरबदल है इसको मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।